Hello students, welcome to Learn Me Now. Today we are going to learn the formation of possessive case. लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा केस क्या होता है और उसके कितने काइंड्स होते हैं. इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि किसी भी नाउन को पॉसेसिव केस में कैसे फॉर्म किया जाता है. There are some rules to form the noun in possessive case. Let's see the first one. When the noun is in the singular number, the possessive case is formed by adding an apostrophe and s to the noun. जब कोई नाउन सिंगुलर नंबर में हो तो उसे पॉसेसिव केस में बनाने के लिए उसके लास्ट में एपोस्ट्रॉफी और एस लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बॉयज बुक. बॉय एक सिंगुलर नाउन है जिसमें एपोस्ट्रॉफी और उसके बाद एस लगाकर हमने उसको पॉसेसिव बनाया. बॉयज बुक, बॉय का बुक. गर्ल्स बैग, गर्ल का बैग. नेक्स्ट इज when the noun is in the plural number and ends in s, the possessive case is formed by adding only an apostrophe to the noun. जब नाउन प्लूरल नंबर में हो और उसके लास्ट में s लगा हुआ हो तो पॉसेसिव केस में बनाने के लिए केवल उसके लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल बॉयज बुक. यहाँ बॉयज प्लूरल नंबर है और लास्ट में एस लगा हुआ है, इसलिए उसके लास्ट में सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाकर हमने उसका पॉसेसिव केस बनाया. बॉयज बुक, लड़कों का बुक. गर्ल्स बैग, लड़कियों का बैग. नेक्स्ट इज व्हेन द नाउन इज इन द प्लूरल नंबर एंड डज नॉट एंड इन एस, द पॉसेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रॉफी एंड एस टू द नाउन. जब नाउन प्लूरल नंबर में हो और उसका लास्ट एस से नहीं होता हो तब उसे पॉसेसिव केस में लाने के लिए हम उसके लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस भी डालेंगे. फॉर एग्जाम्पल मेंस ऑफिस. मेन यहाँ ऑलरेडी प्लूरल नंबर में है लेकिन उसमें लास्ट से एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए उसके बाद अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उसमें पॉसेसिव केस में उसको बनाया जाता है. विमेंस पार्टी. विमेन प्लूरल नंबर है, उसके लास्ट में एस नहीं लगा है, इसलिए उसमें अपॉस्ट्रॉफी के बाद एस लगाया गया है. नेक्स्ट इज व्हेन द कंपाउंड नाउन इज सिंगुलर इन नंबर, द पॉसेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस टू द लास्ट वर्ड ऑफ द नाउन. जब नाउन कंपाउंड नाउन हो और वह सिंगुलर नंबर में हो तो उसका लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उसको पॉसेसिव केस में बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फादर इन लॉज हाउस. फादर इन लॉ एक कंपाउंड नाउन है जिसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर हम उसे पॉसेसिव केस में बनाए. सन इन लॉज कार. सन इन लॉ कंपाउंड नाउन है जिसके लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाकर उसे पॉसेसिव केस में बनाया गया. नेक्स्ट इज व्हेन द सिंगुलर नंबर कंसिस्ट मोर देन वन वर्ड, the possessive case is formed by adding an apostrophe and s to the last word of the noun. जब नाउन सिंगुलर नंबर में हो लेकिन नाउन में एक से ज़्यादा वर्ड हो, एक से ज़्यादा वर्ड है लेकिन वो एक ही नाउन का काम कर रहा है, सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है, तो उसे पॉसेसिव केस में बनाने के लिए उसके लास्ट के वर्ड में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ अयोध्याज पैलेस. यहाँ किंग ऑफ अयोध्या एक सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है, सिंगल नाउन का काम कर रहा है, इसीलिए किंग ऑफ अयोध्या एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है, इसलिए इसके लास्ट में अपॉस्ट्रॉफी एस अयोध्या के लास्ट में लगेगा क्योंकि तीनों वर्ड के का लास्ट जो वर्ड है उसमें अपॉस्ट्रॉफी एस लगाया जाता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज क्वीन ऑफ ब्रिटेन्स रेन. क्वीन ऑफ ब्रिटेन एक व्यक्ति को डिनोट कर रहा है. 3 वर्ड्स का एक सिंगुलर नंबर का एक नाउन है जिसके लास्ट में हम अपॉस्ट्रॉफी एस लगाएंगे और तब इसे पॉसेसिव केस में बनाएंगे. नेक्स्ट रूल इज व्हेन द टू नाउन्स आर इन अपोजिशन और क्लोजली कनेक्टेड, द पॉसेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन अपॉस्ट्रॉफी एंड एस टू द सेकेंड नाउन. लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था
केस इन अपोजिशन। तो केस इन अपोजिशन कब होता है? जब दो नाउन एक साथ यूज किए जाते हैं और दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को डिनोट करते हैं, एक नाउन दूसरे नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो ऐसे केस में जब केस इन अपोजिशन हो, दो नाउन्स हों और दोनों नाउन एक ही व्यक्ति को डिनोट करते हों या एक ही थिंग को डिनोट करते हों, तो उसका जो बाद वाला नाउन होगा उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है इसलिए एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और इसे पॉजिटिव केस में बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, द डॉक्टर श्याम्स क्लिनिक। यहाँ द डॉक्टर और श्याम एक ही व्यक्ति है। द डॉक्टर जो है उसके बारे में श्याम बता रहा है कि ये जो डॉक्टर है उसका नाम क्या है? श्याम है, इसीलिए हमने बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द पोएट शेक्सपियर्स पोएम्स। यहाँ द पोएट और शेक्सपियर एक ही व्यक्ति को डिनोट कर रहा है। द पोएट, वो जो पोएट है उसका नाम क्या है? शेक्सपियर है। तो ऐसे केस में केस इन अपोजिशन में बाद वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसे पॉजिटिव केस में फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट रूल इज व्हेन द टू नाउन्स हैव सेपरेट पोजीशन, द पॉजिटिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफी एंड एस टू ईच ऑफ द नाउन। जब दो नाउन हो और दोनों नाउन अलग अलग पोजीशन दिखाते हो, चूंकि पॉजिटिव केस बनता ही है पोजीशन दिखाने के लिए, ऑनरशिप दिखाने के लिए, तो जब दोनों का अपना अपना ऑनरशिप, अपना अपना बिलोंगिंग्स के बारे में बताया जाए तब दोनों ही नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, रवीज एंड सैम्स बैग्स। यहाँ रवि का अपना एक बैग है और सैम का अपना एक बैग है, इसलिए दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सोनीज एंड सिमीज बुक्स। सोनी का अपना बुक है और सिमी का अपना बुक है, दोनों का अपना अपना पोजीशन शो कर रहा है, इसलिए दोनों में हमने एपोस्ट्रोफी एस लगाया। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? आई होप कि आप पॉजिटिव केस कैसे बनाया जाता है ये अच्छी तरह समझ गए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आज तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इसके बाद के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर हो सके। थैंक्स।